बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अयान नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था, मगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था, जिसमें वो खाने भर का अनाज भी पैदा नहीं कर पाता था। बड़ी मुश्किल से उसकी गुजर बसर हो रही थी। वो बहुत दुखी और परेशान था। एक दिन अयान घर से निकलकर घने जंगलों के बीच होता हुआ अपने खेतों की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। घड़ा देखने में बहुत भारी लग रहा था। अयान घड़ा देखकर तुरंत रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। अयान ने सोचा, क्यों ना इस घड़े का ढक्कन हटाकर देखा जाए, इसके अंदर क्या है। अयान ने जैसे ही ढक्कन हटाया, उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। क्या हुक्म है मेरे आका? तुमने मुझे आजाद किया। मैं सालों से इस घड़े में बंद था। अब मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। बोलो मेरे आका, मुझे क्या हुक्म है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो गलती से टूट गया। मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अयान जिन को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। मेरे आका, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे हुक्म दो मेरे आका, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अयान हिम्मत जुटाकर बोलता है, जीनी भैया, क्या तुम मेरी गरीबी दूर कर सकते हो? अगर जो तुम मेरी गरीबी दूर कर सकते हो तो प्लीज मेरी गरीबी दूर कर दो। हाँ आका, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मुझे हर रोज एक काम बताना होगा। जिस दिन आपने कोई काम नहीं बताया, उस दिन मैं आपको खा जाऊंगा। अयान ने सोचा, इस जीनी को तो मैं हर समय काम में लगा कर रखूँगा। सबसे पहले इससे अपना घर बनवाया जाए, फिर इससे खेतों में फसल उगवाई जाए। ठीक है जीनी भैया, पहले आप मेरे लिए एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा एक घर बनाइए। एब्रिकडाब्रा एब्रिकडाब्रा एब्रिकडाब्रा, अयान के लिए प्यारा सा घर बन जा। एब्रिकडाब्रा एब्रिकडाब्रा एब्रिकडाब्रा, अयान के घर में सारा जरूरत का सामान रख जा। मैंने अपनी जादुई शक्ति से सारी फसल उगा दी। इस पे फल भी आने लगे। आका, आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे आका, मैंने सारा काम कर दिया है। आपके लिए एक घर भी बना दिया है और सारा जरूरत का सामान भी रख दिया है। और मैंने खेत में भी फसल उगा दी, उस पे फल भी आने लगे। मुझे और काम बताओ मेरे आका, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अयान ने जिन को जो भी काम बताया था, जिन ने वो सारा काम पल भर में कर दिया। अब अयान सोच में पड़ गया। जिन ने तो सारा काम कर दिया, अब मैं क्या करूं? कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, वरना तो ये जिन मेरे को खा जाएगा। क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा। अयान ने तभी अपने कुत्ते शेरू को बुलाया और जिन से कहा, जिनी, तुम्हें मेरे इस कुत्ते शेरू की पूंछ को सीधा करना है, और ध्यान रहे जब तक इसकी पूंछ सीधी ना हो जाए तब तक ये काम जारी रखना है। जो हुकुम मेरे आका, मैं अभी सीधा किए देता हूँ शेरू की पूंछ को। आप परेशान न हो। अरे यार, ये कुत्ते की पूंछ तो सीधी होने का नाम नहीं लेती। बार बार सीधी करता हूँ, बार बार टेढ़ी हो जाती है। क्या करूँ यार, थक गया हूँ। अयान ने जिनी को कुत्ते की पूंछ सीधी करने के काम में उलझा दिया और अयान चैन सुकून से रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से हम कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। साथ ही लालच से बचना चाहिए और मेहनत से जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।